स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। कल है भूम प्रदोष। कल है 23 जनवरी शुक्ल पक्ष और मंगलवार। तो मंगलवार को कहते हैं भूम प्रदोष। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भूम प्रदोष की सुबह की पूजा करने की विधि मैंने आपको बताई है। मैं अभी आपको शाम की पूजा की जो विधि होती है, संध्या का जो पूजन कहते हैं, उसके जो ज़्यादा ही विशेष महत्व होते हैं। कि तो संध्या का समय शिव जी का ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये पूजा भी ज़्यादा ही विशेष मानी जाती है, शाम के समय की जाने वाली पूजा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने पहले बताया था सुबह की पूजा के बारे में। अभी मैं संध्या पूजन के बारे में आपको बताती हूँ। ये विशेष पूजा मानी गई है। आपको सुबह जितना आप जैसे आप जल्दी उठते हैं, नहा धो के रेडी होते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद पूजा की जो थाली रेडी करते हैं, उसमें आपको सुबह की पूजा में हम 2 दिए लेते हैं ना, शाम की पूजा में हमको 5 दिए लेने हैं। और हमको पंचामृत लेना है, गाय का कच्चा दूध, घी, शक्कर, शहद, दही, बिल्वपत्र लेना है 11, चावल के दाने लीजिए, जौ लीजिए, तिल लीजिए, सब 11 की संख्या में लीजिए, ठीक है। और 11 की संख्या में लेके और ये रख लीजिए अपने थाली में। फिर ये सब लेके आपको अपने घर से ही 1 लोटा जल लेना ही है, घर से भर के लेना है 1 लोटा जल। पुष्प, धूप, दीप, शक्कर और गुड़ भी रख लीजिए। तो मंगलवार है तो शक्कर ले जाना पड़ता है। कुछ अगर आपने स्वीट बनाया है तो अच्छा ही है, अगर आपने खीर बनाया है शिव जी को चढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो शक्कर और गुड़ तो रख लीजिए। गुड़ तो महादेव जी को भी पसंद है और गणेश जी को भी अति प्रिय है। और 5 दिए ले लीजिए, धूप दीप ने सब कुछ ले लीजिए। 1 दिया जला दीजिए। पहले अब जैसे हम जाते हैं तो आपको पता है, हम चौखट पे दोनों साइड, दरवाजे के दोनों साइड हम जल जलाना है। फिर 1 दिया जला देना है पहले, ठीक है। दिया जलाने के बाद में हमको पहले गणेश जी का, कार्तिक जी का और माँ गौरी का पूजन करना है। उसके पश्चात हमको नंदी जी का पूजन करना है, नाग भगवान का, फिर महादेव जी का करना है। और पुष्प अगर आपने पीले लाल जो पुष्प लाए हैं, कनेर के लाए तो शिव जी को चढ़ा दीजिए। जपा कुसुम के लाए तो माता को, गौरी माता को चढ़ाइए। और लाल पुष्प लाए तो आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, कार्तिक जी को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिंदूर गणेश जी को चढ़ता है, महादेव जी को भी चढ़ता है। और रोली माता गौरी को चढ़ाइए। ये सबसे पूजा कीजिए। फिर पंचामृत स्नान, उससे पहले अगर आपने सबके लिए पंचामृत लाया, ज़्यादा बना के लाए हैं, तो सबको पंचामृत थोड़ा थोड़ा स्नान करके फिर पानी से बाद में और डबल स्नान करना पड़ेगा। नहीं तो आप खाली महादेव जी के लिए लाए है तो खाली महादेव जी को आपने जो लोटा पानी लाए घर में से, उसमें काल तिल डाल के महादेव जी के ऊपर डालिए। उसके फिर पंचामृत से स्नान कीजिए महादेव जी को, और तिल वाले जल से फिर और स्नान कीजिए। और उसके बाद आपको महादेव जी को जो आप लाए थे, चंदन, भस्म, जो भी लाए आप, बेलपत्र 11 लाए थे ना, वो सब चढ़ा दीजिए। और अगर आप विशेष कामना से कुछ को विशेष कामना पूरी होनी है तो आपको एक उपाय बताती हूँ। शहद लेना है, शहद लगाकर शिव जी को पान चढ़ा दीजिए, या बेल पत्ते भी लगा के भी आप चढ़ा सकते हैं। ये विशेष उपाय अगर आप कामना है तो इसके लिए है, ठीक है। फिर 1 दिया जिलर के बाजू में जला देना है आपको, जला दिया था। उसका दूसरा दिया आपको जो बेल का वृक्ष होता है वहाँ जलाना है। देखो, सबसे पहले हम जाते हैं तो हम 1 दिया जलाते हैं, फिर रख देते हैं। फिर दूसरा दिया हम जलाते हैं तो जलहरी के पास में रखते हैं शिव जी के नाम का, ठीक है। 1 दिया सबके नाम का रखते हैं, फिर एक दिया सब शिव जी के नाम का पैसे रखते, जलहरी के पास रखते हैं। फिर हम वहाँ पे बेल वृक्ष होता है शिव मंदिर में, बेल वृक्ष के नीचे लगाते हैं। फिर तुलसी माता को लगाते हैं, फिर ये चौखट पे लगाते हैं। तो जैसे हम घर में आते हैं, ये 2 दिए, चौखट का एक तुलसी माता का
लगा देते हैं, 3 दिए मंदिर में लगते हैं। इस प्रकार से 5 दिए हमको लगते हैं। ठीक है। फिर जो शक्कर लाए थे, शक्कर गुड़ प्रसाद वही चढ़ा के आइए। और जो जलाशय से जो पानी गिरता है वो पानी उसको किसी पात्र में पकड़ के घर में लाइए, पूरे घर में छाटिए और सबको ग्रहण करने को भी दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से करना पड़ता है। देखो, पहले पानी से स्नान करना पड़ता है, फिर पंचामृत से, फिर और पानी से, फिर आपको रोली मूली, फिर आपने मूली लाई तो मूली, गौरी जी को, महादेव जी को आपको मूली बांधना है, दोनों को खाली। आप जनेऊ लाए हैं तो गणपति जी को जनेऊ चढ़ाइए, कार्तिक जी को जनेऊ चढ़ाइए, शिव जी को जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ अलग होते हैं और मूली अलग होती है। ठीक है। इस प्रकार से पूजा की जाती है। फिर कपूर की आरती जले, कपूर ले गए आप तो कपूर की आरती लगे, नहीं तो आप जो दिया आपने जलाया है, एक्स्ट्रा दिया होता है आपके पास, उसे दिया आरती उतार लीजिए। कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय तो आता है, वही मंत्र से सबसे पूजा कीजिए। आरती इस प्रकार से छोटी तरीके से हम पूजा करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते। इस प्रकार पूजा है। फ्रेंड्स, आपको पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा गला खराब हो गया फ्रेंड्स, इसलिए मुझे आवाज़ नहीं आता मेरे गले से। मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप मेरे परिवार, इसलिए आप मुझे जरूर समझते हैं।